तो दोस्तों फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 3 की वैकेंसीज़ आउट कर दी गई हैं। एडवर्टाइज़मेंट इनकी आप लोगों के लिए जारी कर दी गई है, ठीक है? तो 3 से 4 अलग-अलग कैटेगरीज़ की ये वैकेंसीज़ आप लोगों के लिए रहेंगी, जिसकी की टोटल इन्फॉर्मेशन आज हम आप लोगों को देंगे। और इन भर्तियों को करवाने का जो ज़िम्मा सौंपा गया है, वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि क्लास 3 की कोई भी वैकेंसी अगर फिल अप की जाती है, तो वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही की जाएगी। तो आप लोगों के लिए ये एक पक्की नौकरी रहेगी। तो ध्यान से इस पूरी इन्फॉर्मेशन को देखिएगा। आप लोगों को सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर ही सेवाएँ देने का मौका दिया जाएगा, ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन ध्यान से देखिए आप। गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के फॉर्म जो कैंडिडेट फिल अप करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फिर बिना वजह की जो भी पोस्ट कोड की यहाँ पर वैकेंसीज़ भर्ती आप लोगों के लिए आउट की है, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। और फिर जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करना चाहते होंगे, वो सिंपली यहाँ पर आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना वजह की जो भी इन्फॉर्मेशन आई हुई है, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से आप लोगों के लिए जो एडवर्टाइजमेंट आउट की गई है, जिसके लिए अगर हम फॉर्म फिलअप करने की बात करें, तो 4 दिसंबर 2025 से जो फॉर्म आप लोगों के शुरू होंगे। फॉर्म फिलअप करने की जो लिंक होती है वो एक्टिवेट की जाएगी। और 8 जनवरी 2026 तक आप इन फॉर्म्स को आवेदन कर सकते हो। तब तक आप लोगों के लिए यह लिंक जो होती है वो एक्टिवेट रहेगी। उसके बाद लिंक को डिसेबल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है? तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आई होप आप लोगों ने कर ही ली होगी HPRCA के अंदर। जिन्होंने नहीं की है वो सिर्फ पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होती है वो इस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ किस तरह की ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए आउट की गई हैं यहाँ पर, जिनके लिए फॉर्म फिलअप होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट की बात करें तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर एक स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, क्लास 5 की यहाँ पर रहने वाली है। ऑन रेगुलर बेसिस वैकेंसी रहेगी। कोई ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। 25022 यहाँ पर पोस्ट कोड है। कुल मिलाकर 41 पोस्टें जनरल की हैं। तो टोटल 108 वैकेंसी आप लोगों की यहाँ पर बन जाती हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए रहेगी। बाकी लेवल 8 की सैलरी है 29,700 रुपये से लेकर यहाँ पर सैलरी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। आप लोग कैटेगरी वाइज पोस्ट खुद यहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरी अगर हम बात करें, तो वो भी आप लोगों की डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। 6 से लेकर यहाँ पर 12th क्लास तक ऑन रेगुलर बेसिस यहाँ पर रखा जाएगा। तो सेल 1 की लेवल 10 की सैलरी है 38,100 रुपया यहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा। तो 83 यहाँ पर कुल मिलाकर आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। आगे हम बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की वैकेंसी आप लोगों की, यह वैकेंसी आप लोगों की जॉब ट्रेनिंग पर रखी जाएगी। आप लोगों को जॉब ट्रेनिंग नियुक्त किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 78 वैकेंसीज आप लोगों की जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की यहाँ पर बन जाती हैं। बाकी कैटेगरी वाइज खुद आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है? आगे हम बात करें तो एक पोस्ट इसमें आप लोगों की डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन वोकेशन एंड इंडस्ट्री ट्रेनिंग की रहेगी, स्टेनोटाइपिस्ट की। यह भी ट्रेनिंग की ही वैकेंसी रहेगी। और एक ही पोस्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए है। तो इसमें मैं आप लोगों को क्वालिफ़िकेशन बताता हूँ। जो लोग स्पेशल एजुकेटर प्री प्राइमरी से क्लास 5 तक आवेदन करेंगे, उनके लिए स्पेशल एजुकेटर के जो क्वालिफ़िकेशन होती है, 12th पास आप होनी चाहिए 50%, या फिर ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, या फिर आप लोगों का यहाँ पर डीएड जो होता है, आप लोगों को पता ही है, डीएलएड जो स्पेशल एजुकेशन में होता है वो आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए, या फिर डीएलएड का सर्टिफिकेशन आप लोगों के पास है, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आप लोगों का पास होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। आगे बात करें जो स्पेशल एजुकेटर क्लास 6 से लेकर 12th तक जहां पर बच्चों को स्टडी करवाएंगे, वो भी ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए 50% नंबर से। बैचलर डिग्री उनकी यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। रेलिवेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड उनका एक यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए। बीएड वगैरह उनकी होनी चाहिए। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उनका भी पास हुआ होना चाहिए। आगे बात करें जहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरी की, तो 12th पास के बाद आप लोगों का जो यहाँ पर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस की होती है, वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 12th पास तो होनी चाहिए। आप लोगों की यहाँ पर 60 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। हिंदी में 60 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में आप लोगों की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, ठीक है? वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो यह आप लोगों के लिए क्वालिफ़िकेशंस रहती हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होगा, जिसमें 120 नंबर आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। 1 घंटा 30 मिनट का समय यानी 1.5 घंटे का समय आप लोगों को दिया जाएगा। तो 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा।
जिसमें कि 85 क्वेश्चंस आप लोगों का जो सब्जेक्ट फील्ड है उससे रिलेटेड होंगे और 35 क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोगों के जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस, मैट्रिक स्टैंडर्ड की हिंदी वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो 35 क्वेश्चंस होंगे। तो 85 क्वेश्चंस आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये एक वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। बाकी जो अब आवेदन करना चाहता है यहाँ पर आवेदन कर सकता है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो 800 रुपीज़ फ़ीस होगा जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब सभी कैटेगरीज़ के लिए 800 रुपीज़ फ़ीस रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। तो ये एक वैकेंसीज आप लोगों के लिए आउट की गई हैं। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं।